हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। देखिए, जो सेविंग स्कीम्स होता है वो जनरली भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है ताकि लोग रेगुलर बेसिस पे स्मॉल अमाउंट को सेव कर सके, उनका जो भी फ्यूचर नीड है उसके लिए। अब यहाँ पे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है वो बहुत तरह के फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ये लोगों को मदद करता है उनका जो इनकम टैक्स है वो कम करने में डिडक्शन के माध्यम से। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रोविडेंट फंड, जो कि एक स्मॉल सेविंग स्कीम ही है, उसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगा वो जितना भी होगा उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ही सिर्फ उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या करता है, लोगों को इनकम टैक्स कम करने में मदद करता है। और यहाँ पे इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर रिस्क फ्री रिटर्न भी प्रोवाइड होता है। तो ये यहाँ पे हो गया स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट हमारे देश में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट क्या है, ये नॉर्मल जो आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट है बिल्कुल उसी तरीके से है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि ये सेविंग अकाउंट आपका ओपन होता है पोस्ट ऑफिस में, और कोई एक व्यक्ति एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है एक पोस्ट ऑफिस में, और इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और अगर हम देखिए इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो देखिए जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भारत सरकार हर क्वार्टर के लिए तय करती है। तो इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट 4% है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के लिए। और अगर हम देखिए मैच्योरिटी पीरियड का, तो क्योंकि ये क्या है, ये एक सेविंग्स अकाउंट है तो इसीलिए इसका किसी प्रकार का मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। इसके बाद अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर जो सेविंग्स अकाउंट है वो विदाउट चेक फैसिलिटी वाला है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50 रुपये, और विथ चेक फैसिलिटी वाला अगर अकाउंट है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये। इसके बाद देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो किसी प्रकार का लिमिट नहीं है, कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होता है डिडक्शन के लिए। मतलब कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख रुपए आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा किसी फाइनेंशियल ईयर में। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसके बाद देखिए, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल होता है, ये भी यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या है, तो इसमें ऐसे अकाउंट को ओपन किया जाता है जहाँ पे आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, और जो भी अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट करते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी है 6.5%। और देखिए अगर हम बात करें इसकी मैच्योरिटी पीरियड की तो ये है 5 साल, मतलब कि 5 साल तक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हर महीना पे करना पड़ेगा। और इस टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है, इसको रिन्यू भी कराया जा सकता है, और इसको 10 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 10 रुपये, और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और आपको आपकी डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होता है। तो ये हमने बात कर लिया पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब इस स्कीम के तहत आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जिस भी पोस्ट ऑफिस में आपने अकाउंट ओपन किया और उसमें पैसा डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी होती है ECS फैसिलिटी, उसको आप सेटअप कर सकते हैं। उसको सेटअप करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो मंथली इंटरेस्ट है वो आपके नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप इस योजना के अंदर कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि
आप जितने सारे भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उन सबको मिला करके जो आपका बैलेंस है वो जो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए इस योजना के लिए इस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना तय किया गया है, तो 7.4% है। और अगर हम बात करें मैच्योरिटी पीरियड की तो यहाँ पे 5 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है। हालांकि 5 साल से पहले भी यहाँ पे आप जो पैसे हैं उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके लिए क्या यहाँ पे रूल है, तो अकाउंट ओपन होने के 1 साल के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये है, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको मंथली बेसिस पे जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और अगर जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो उस केस में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख रुपए है। इसके बाद जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो टैक्सेबल होता है। ये यहाँ पे हो गया पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अब ये क्या है, तो ये जैसे आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है, आपने एक पैसा जो है आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, तो उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। सेम इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होता है। अब इसमें अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें 1000 रुपये, और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का यहाँ पे लिमिट नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट इसमें तय होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका टेन्योर कितना है। जैसे कि 1 साल के लिए आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस प्रकार से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया है। 1 साल के लिए 6.9% है अभी इंटरेस्ट रेट, 2 साल के लिए 7% है, 3 साल के लिए अगर आप पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है अभी वो 7% है, 5 साल वाले के लिए अभी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो इस प्रकार से जो टेन्योर है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे तय होता है। अब देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो पहले ही हमने बात कर लिया कितना है, 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिडक्शन को लेकर के, तो देखिए आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का जो आप जितने भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 इयर्स पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के अंदर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए, और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। ये यहाँ पे हो गया पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब है हमारे पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये क्या है, देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पे ये आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जा कर के आप जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और देखिए ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये मेनली स्मॉल और जो मिड इनकम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, तो यहाँ पे इसको 8 मई 1989 को लॉन्च किया गया था। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 7.7% अभी इसके लिए इंटरेस्ट रेट है, और इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 100 रुपये है, और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिडक्शन की अगर हम बात करें तो हाँ, इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, और इसके आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पे टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। ये तो हमने बात कर लिया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है उसका नाम है किसान विकास पत्र स्कीम। तो ये क्या है, ये एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है इंडियन पोस्ट ऑफिस की, जिसको कि लॉन्च किया गया है 1988 में पहली बार। उसके बाद 2011 में इस स्कीम को बंद कर दिया गया था क्योंकि इस स्कीम का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ सामने आ रहा था। लेकिन 2014 में जब नई सरकार आती है तो
उसके द्वारा इस स्कीम को फिर से रीलॉन्च कर दिया जाता है। अब देखिए इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के बाद डबल हो जाता है। अब आपका पैसा कितने समय के बाद डबल होता है ये डिपेंड करता है कि इस स्कीम के में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय क्या इंटरेस्ट रेट है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो इस स्कीम के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। तो अभी अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.5 साल 115 महीने में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि आज आपने 5,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए, तो आज से 115 महीने के बाद आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को आप कैसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअली इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर 2 लोग मिल करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, तो सेलेक्टेड बैंक्स और जो इंडियन पोस्ट ऑफिसेस है वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया, 7.5% है। और अगर मैच्योरिटी पीरियड की हम बात करें तो अभी इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 115 मंथ्स है। लेकिन 115 मंथ से पहले अगर आप इस सर्टिफिकेट को इनकैश करना चाहते हैं तो यहाँ पे कब आप ऐसा कर सकते हैं, तो 2.5 ईयर्स 2.5 साल के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, किसान विकास पत्र में 1,000 रुपीज़ आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें कोई भी प्रकार का लिमिट नहीं है, कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पे टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतने ही स्मॉल सेविंग स्कीम्स को डिस्कस किया है, लेकिन इसके अलावा जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप जो भी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सब स्कीम्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।